बाबा दक्ष मंदिर के इतिहास के विषय में बताइए गुरु जी। जगत पिता ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष जो थे वो कनखल के राजा थे और उन्हीं की जो पुत्री थी भगवती सती, जिसका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। और दक्ष मंदिर जो अपने आप में एक ऐतिहासिक शिवलिंग है। राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें समस्त देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महर्षि भृगु के आचार्य पद के आधार पर यज्ञ का प्रारंभ हुआ। उसमें भगवान शिव को आमंत्रित ना किया, तो उसके बाद जो है उनका अट्टहास किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया सभा में। इसमें सती ने जो है भगवान शिव से प्रार्थना किया कि मेरे पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, किसी कारण हो सकता है हमको आमंत्रित नहीं किया, हमको चलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, अगर आपकी इच्छा तो आप जा सकते हैं। तो भगवती सती हट करके यहाँ आई। जैसे उन्होंने सभा में प्रवेश किया तो भगवान शिव की निंदा की जा रही थी, उसको उन्होंने सहन नहीं किया और अपने पिता की उस भाषा का उन्होंने विरोध किया और अपने उस पंचभौतिक शरीर को जो यज्ञ चल रहा था यज्ञ कुंड में डाला। जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया भगवती सती का शरीर, भगवान शिव की समाधि टूटी। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ करके और एक स्वयं जो शिव का क्रोध था उससे गण पैदा किया जिसका नाम था वीरभद्र। उसको आदेश दिया कि जा करके उस दुष्ट राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो और जो भी व्यक्ति उसका प्रतिकार करता है सबकी हत्या कर दो, सबका संहार करो। और वीरभद्र का जब यहाँ प्रवेश होता है तो उन्होंने आते ही जैसे ही पता चलता है भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को कि भगवान शिव की समाधि टूट गई है और वो क्रोधित हो गए हैं, तो वो तो स्वयं यहाँ से स्थान का परित्याग कर दिए। और राजा दक्ष का सिर जो है वीरभद्र ने त्रिशूल के द्वारा छेदन किया और समस्त यज्ञ का विध्वंस कर दिया और उस अध जले शरीर के भगवती के शरीर को अपने हाथ से निकाला। और उसके बाद तुरंत भगवान शिव का आह्वान किया। शिव स्वयं यहाँ आए और उन्होंने भगवती के शरीर को लेकर के पृथ्वी पर पागलों की तरह भ्रमण करने लग गए। सारी सृष्टि में हाहाकार मचा। भगवान शिव ने जो है बहुत ही ज़्यादा क्रोध की जो उनकी सीमा थी उससे पार हुआ, तो उस शरीर का एक एक अंग गिरने लगा। फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवती के शरीर का छेदन किया। जहाँ जहाँ जो अंग गिरे उसे सिद्ध शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जैसे जहाँ नैन गिरे वहाँ नैना देवी। इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में 52 सिद्धपीठ बनी। इसमें वर्तमान में 2 बांग्लादेश में, एक श्रीलंका में, एक पाकिस्तान में और 48 भारत में है। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष एक ही था। उसके बाद जैसे ही वो अग्नि शांत हुई और भगवान शिव जो है शांत हुए, विष्णु जी ने प्रार्थना किया, उनको आग्रह किया कि प्रभु राजा दक्ष आपके ससुर हैं और उनका शरीर का सिर जो है वो काट करके वीरभद्र ने यज्ञ में डाल दिया है और हम सब देवताओं की इच्छा है कि उसको आप पुनर्जीवित करें और तुरंत जो है उस यज्ञ को पूर्ण करें तो सृष्टि का संचालन बाधित होगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने आकर के, क्योंकि वो सिर तो नष्ट हो गया था, दूसरे एक जीव का, बकरे का सिर जो है उसकी भेंट करके और राजा दक्ष को पुनर्जीवित किया और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। राजा दक्ष ने क्षमा मांगा और उसके बाद यज्ञ पूर्ण हुआ और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हे राजन, तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारी यश और कीर्ति रहेगी और मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा दक्षेश्वर महादेव। मंदिर का कितना पुराना इतिहास है गुरुजी? कब से? प्राचीन काल से, जब से सृष्टि का प्रारंभ काल हुआ तब से इसका काल हुआ। और भगवान ने ये वचन दिया कि श्रावण मास का 1वां महीना जन्माष्टमी तक मेरा निवास कैलाश से यहाँ रहेगा। जो भी भक्त मेरा पूजा के द्वारा अभिषेक करेंगे गंगा जल से, तो मैं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगा। तो ये परंपरा उसी समय से चली आ रही है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी नागा सन्यासियों की जो एक प्राचीन संस्था है, शंकराचार्य के द्वारा जो बनाया गया है, प्राचीन काल से सन्यासी इस मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे हैं और आज भी व्यवस्था श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा होती है। वर्तमान में उत्तर भारत में जो कांवड़ का बड़ा पर्व होता है, जितने भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, गंगा जल को धारण करते हैं, गंगा स्नान करके हर की पौड़ी पर और पहले भगवान दक्षेश्वर का अभिषेक करते हैं, उसके बाद अपने अपने गंतव्य स्थल पर जाते हैं। इस प्रकार से ये सृष्टि में जितने भी शिवलिंग आज तक स्थापित हुए हैं उसमें ये स्वयं वो शिवलिंग है जिसको प्रथम शिवलिंग माना गया है। सारे शिवलिंग की आकृति आकाशमुखी होती है और इस शिवलिंग की जो आकृति है, जैसे मनुष्य का गला शरीर से अलग किया जाता है, उस प्रकार की आकृति का ये पातालमुखी शिवलिंग है। तो ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर सबसे प्राचीन है और राजा दक्ष की राजधानी शास्त्रों और पुराणों में कनखल का उल्लेख आता है। तो ये ऐतिहासिक जगह है। जो भी भक्त यहाँ कायिक, मानसिक, वाचिक रूप से भगवान का पूजन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त शिव भक्तों को भगवान दक्षेश्वर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद।